हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारा जो पार्टिकल है वो वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन में है, यानी वो किसी हाइट h से नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, पृथ्वी के ग्रेविटेशन की वजह से, गुरुत्वाकर्षण के कारण वो नीचे की ओर गिर रहा है। तो हमारा जो पार्टिकल था वो नीचे की ओर आ रहा था, तो उसके ऊपर जो कोरियोलिस बल लग रहा था, उस कोरियोलिस बल के कारण उसका जो विस्थापन था वो पूर्व दिशा की ओर हो रहा था। ठीक है, आई कैप डैश डायरेक्शन के अंदर उसके ऊपर एक बल कार्य कर रहा था, कोरियोलिस बल, जिसके कारण उसका जो विस्थापन था एक्स डैश वो क्या था, पूर्व दिशा की ओर हो रहा था। अब हम पढ़ेंगे कि पार्टिकल जो है वो हमारा अगर क्षैतिज दिशा में गतिशील हो पृथ्वी के ऊपर, जैसे तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स ऑन ए पार्टिकल मूविंग हॉरिजॉन्टली ऑन अर्थ। क्षैतिज दिशा में गतिशील कण पर कोरियोलिस बल का प्रभाव। ठीक है, तो अब जो हमारा पार्टिकल है वो क्या है, क्षैतिज दिशा में गतिशील है, उसके ऊपर हमें क्या देखना है, कोरियोलिस बल का प्रभाव देखना है। तो हम क्या ले लेंगे, सबसे पहले जो हमारा अर्थ था। ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या है, जो कण है वो गति कर रहा है क्षैतिज दिशा में, तो क्षैतिज दिशा में अगर वो गति करेगा तो क्या होगा, ये जो हमारी अर्थ की सरफेस है इस तरह से है। ठीक है, और ये हमने अर्थ का सेंटर लिया था। तो यहाँ पर अगर पार्टिकल किसी स्थान P पर क्षैतिज दिशा में गति कर रहा है तो ये उसके अपने पास में क्या थे, एक्स डैश और वाई डैश एक्सिस थे, और ये हमारा जेड डैश एक्सिस था। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स डैश एक्सिस हमने उत्तर की ओर और वाई डैश एक्सिस हमने क्या, ये एक्स डैश एक्सिस हमने पूर्व की ओर और वाई डैश एक्सिस जो है हमने उत्तर की ओर लिया है। ठीक है, और यहाँ से अपने पास में क्या होगा, ये जो जेड डैश एक्सिस है वो क्या है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है। तो यहाँ से अपने पास में ये आ गया कि एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश एक्सिस, और किसी स्थान लैम्डा वाले अक्षांश पर वो क्या कर रहा है, यहाँ पर अपने पास में लैम्डा अक्षांश पर वो स्थित है और यहाँ पर गतिशील है। तो गतिशील होने के कारण क्या होगा, इसके ऊपर कोरियोलिस बल कार्य करेगा। तो इस तरह से अपने पार्टिकल स्थित है P पे। तो जो कण है जिस पर कोरियोलिस बल कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर अब क्या है, पार्टिकल गति के अंदर है, तो उसकी वेलोसिटी होगी vx और vy कंपोनेंट होंगे, क्योंकि जो पार्टिकल का मोशन है वो क्या है, क्षैतिज दिशा में है। क्षैतिज दिशा में हॉरिजॉन्टल होने के कारण उसके क्या आएंगे, vx और vy कंपोनेंट आएंगे। जैसे पहले हमने डाउनवर्ड वाला किया था कि वो गिर रहा था, तो वहां पर उसके जो कोऑर्डिनेट्स थे वो 0 0 h थे। ठीक है, और जो वेलोसिटी थी वो भी माइनस के कैप डैश डायरेक्शन के अंदर थी। तो अब जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी उसके कंपोनेंट्स जो होंगे वो vx vy होंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो पार्टिकल है यहाँ पर हॉरिजॉन्टली मोशन में है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम लिख लेंगे, माना एक कण लैम्डा अक्षांश वाले स्थान P पर। ठीक है, तो हमारा जो पार्टिकल है वो क्या है, लैम्डा अक्षांश वाले स्थान P पर क्षैतिज दिशा में गतिशील है। ठीक है, क्षैतिज दिशा में गतिशील है। बिंदु
पी पर पी को निर्देश मानकर एक्स डैश वाई डैश तथा जेड डैश अक्ष लेते हैं। एक्स डैश एक्सिस पूर्व की ओर वाई डैश एक्स उत्तर की ओर तथा जेड डैश एक्स ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है। ठीक है, तो यहां से हमने क्या लिया है, इस P को निर्देश मानकर हमने क्या लिए हैं, इसके एक्सिस लिए हैं। तो यहाँ से जो पार्टिकल है वो क्षैतिज दिशा में गतिशील है और उसकी एक्सिस जो है वो एक्स डैश पूर्व की ओर, वाई डैश उत्तर की ओर और जो जेड डैश है वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा। तो क्षैतिज दिशा में, ठीक है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टली मूव करने वाले पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, क्षैतिज दिशा में गतिशील कण का वेग v। ठीक है, v डैश इक्वल टू हो जाएगा i कैप डैश v x डैश प्लस j कैप डैश v y डैश। ठीक है, i कैप डैश v x डैश हो जाएगा और j कैप डैश v y डैश हो जाएगा। ठीक है, तथा पृथ्वी का कोणीय वेग ओमेगा इक्वल टू ओमेगा, फिर से हमने निकाला था ओमेगा को। ओमेगा किस तरह से निकाला था कि हमारे पास में P को निर्देश मानकर x डैश एक्सिस, y डैश एक्सिस, ये हमारी z डैश एक्सिस और जो इनके परपेंडिकुलर था यहाँ से अपने पास में जस्ट सीधी जो जा रही है लाइन। ठीक है, ध्रुव ये अपनी जो नॉर्थ और साउथ वाली जो होगी। ठीक है, यहाँ से अपना ओमेगा ये अपना घूर्णन है और ये अपने पास में क्या था, सेंटर था और ये इस तरह से हमारा r वेक्टर था और ये r जो थी वो रेडियस थी। तो यहाँ से अपने पास में ये जो एंगल बन रहा था वो लैम्डा था और ये अपना 90 माइनस लैम्डा एंगल था। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अपना, ठीक है, इस तरह से था अपने पास में। तो ये जो एंगल अपने पास में 90 माइनस लैम्डा और ये एंगल लैम्डा, तो ये हो जाएगा ओमेगा कोस लैम्डा जे केप डैश डायरेक्शन में प्लस के केप डैश डायरेक्शन के अंदर हो जाएगा ओमेगा साइन लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में कोणीय वेग ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा जे केप डैश ओमेगा कोस लैम्डा प्लस के केप डैश ओमेगा साइन लैम्डा। ठीक है, यहाँ तक आ गया। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। यहाँ तक लिखें। ठीक है, तो यहाँ तक अपने पास में आ जाएगा इसका मान।
यहाँ से क्या हो जाएगा, कण पर कार्यरत, ठीक है, या कोरियोलिस त्वरण ठीक है। अपने पास में क्या आ गया, बी डैश का मान आ गया और ओमेगा का मान आ गया, तो हम कोरियोलिस बल और कोरियोलिस त्वरण को निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास में कोरियोलिस त्वरण जो होगा वो क्या हो जाएगा, FCH, ठीक है, हॉरिजॉन्टली मोशन है तो क्षैतिज दिशा है अपने पास में, तो क्षैतिज गति के लिए हम क्या मान लेंगे, FCH हॉरिजॉन्टल के लिए, और C जो हमारा कोरियोलिस को शो करेगा, तो FCH इक्वल टू हो जाएगा -2 ओमेगा क्रॉस V डैश, ठीक है। ये अपने पास में क्या है, -2 ओमेगा क्रॉस V डैश, तो वो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, इसे हम निकाल लेंगे। -2 ओमेगा का मान अपने पास में है ये I कैप डैश, J कैप डैश और K कैप डैश, ठीक है। तो यहां से मान रखने पर अपने पास में ये आ गया, ओमेगा का मान रखेंगे 0 ओमेगा कोस लैम्डा, यह आ जाएगा अपने पास में ओमेगा साइन लैम्डा, ठीक है, और Vx डैश और Vy डैश और ये 0। इसको हम सॉल्व करें, ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या आएगा, कोरियोलिस त्वरण का मान आ जाएगा एक जो हमारा गतिशील कण है उसके ऊपर, ठीक है, ये हमारा ओमेगा कोणीय वेग है। तो यहाँ से Vx डैश Vy डैश इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो FCH इक्वल टू -2 और ये आ जाएगा अपने पास में I कैप डैश, ये 0 हो गया, माइनस Vy डैश ओमेगा साइन लैम्डा माइनस J कैप डैश, J कैप डैश के अंदर अपने पास में आ जाएगा 0 माइनस का Vx डैश ओमेगा साइन लैम्डा, ठीक है, प्लस K कैप डैश, K कैप डैश के अंदर अपने पास में आ जाएगा 0 माइनस Vx डैश ओमेगा कोस लैम्डा, ठीक है। ये अपने पास में वैल्यू आ गई तीनों डायरेक्शन में, I कैप डायरेक्शन, J कैप डायरेक्शन और K कैप डैश डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ तक लिख लें। तो ये अपने पास में आ गया कोरियोलिस बल, ये कोरियोलिस त्वरण FCH इक्वल टू -2 I कैप डैश वाला कंपोनेंट माइनस में V डैश बाई ओमेगा साइन लैम्डा माइनस माइनस प्लस J कैप डैश Vx डैश ओमेगा साइन लैम्डा प्लस K कैप डैश भी माइनस का है, माइनस K कैप डैश Vx डैश ओमेगा कोस लैम्डा, ठीक है। ये अपने पास में आ गया इसका। ये वाले एंगल समझना इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ये डायग्राम खुद से बना के देखना कि यहाँ पर हमारा जो पार्टिकल है वो इस तरीके की सरफेस पे है, जैसे कि स्फेरिकल सरफेस होती है, ठीक है, सरफेस की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा पार्टिकल है और ये हमारी एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा ऊर्ध्वाधर है।
तो यहाँ से अपने पास में हमने क्या लिया है, पार्टिकल का मोशन जो लिया है वो सरफेस में लिया है, तो उसका जो ऊर्ध्वाधर घटक है जो ऊपर की ओर आ रहा है उसमें उसका घटक नहीं आएगा, इसलिए हमारी जो वेलोसिटी थी वो vx और vy के अंदर थी। ठीक है, क्योंकि जो हमारी अर्थ की जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर हमने क्या लिया है, पार्टिकल का मोशन लिया है। ठीक है, किसी हाइट से नहीं लिया है हमने। ठीक है, पार्टिकल का जो मोशन अपने पास में क्या है, एक किसी सरफेस से है, अर्थ की सरफेस से है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें vx और vy के कंपोनेंट आएंगे, और यहाँ पर जो हमने एक्सेस मानी है वो हमारी x डेस और y डेस है। तो जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनको भी हमने vx डेस और vy डेस लिखा है। तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा FCH इक्वल टू माइनस 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 क्या हो गया, प्लस, तो 2 I कैप डेस vy डेस ओमेगा साइन लेमडा प्लस माइनस का 2 j कैप डेस vx डेस ओमेगा साइन लेमडा। ठीक है, और यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा, माइनस का माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 k कैप डेस vx डेस ओमेगा कोस लेमडा ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में vx डेस ओमेगा कोस लेमडा ये अपना प्लस का हो गया, यहाँ तक आ गया। अब हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड ली थी, इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये अपने पास में हो जाएगा 2 I कैप डेस vy डेस और j कैप डेस vx डेस ओमेगा साइन लेमडा प्लस 2 k कैप डेस vx डेस ओमेगा कोस लेमडा। तो ये अपने पास में क्या आ गया, कोरियोलिस एक्सेलरेशन आया है। ठीक है, ये हमारे पास में कोरियोलिस त्वरण। ठीक है, तो इस कोरियोलिस त्वरण के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास में तीनों कंपोनेंट्स हैं, आई कैप डेस डायरेक्शन के अंदर भी है, जे कैप डेस डायरेक्शन के अंदर भी है और के कैप डेस डायरेक्शन के अंदर भी है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, हम इसका परिमाण निकाल सकते हैं, और अगर हम कोरियोलिस फोर्स को निकालें तो कोरियोलिस फोर्स क्या हो जाएगा, m से मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारे पास में एक्सेलरेशन आया है, और फोर्स को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ma कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, कोरियोलिस फोर्स आ जाएगा। तो यहाँ तक अपने पास में क्या आ गया, कोरियोलिस त्वरण आ गया, और इस त्वरण के अंदर अपने पास में तीनों घटक है इसके। ठीक है, तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यहाँ तक लिखे। तो यहाँ से अपने पास में हो जाएगा क्षैतिज दिशा में घटक कोरियोलिस त्वरण का क्षैतिज दिशा में घटक। ठीक है, जो हमारा कोरियोलिस त्वरण है उसका क्षैतिज दिशा में घटक क्या हो जाएगा, ये जो आई कैप डेस और जे कैप डेस आ रहे हैं वो क्षैतिज है, और जो हमारा के कैप डेस है वो हमारा ऊर्ध्वाधर है, वर्टिकल है, और ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो क्षैतिज दिशा में हॉरिजॉन्टल, कंपोनेंट है ये। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 2 I कैप डेस vy डेस माइनस j कैप डेस
वी एक्स डेस, ठीक है, ओमेगा साइन लेमडा। ठीक है, और इसी प्रकार अपने पास में क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर घटक, होगा अपने पास में 2k कैप बेस, 2k कैप बेस Vx बेस ओमेगा कोस लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ लिख लेते हैं कंप्लीट कंपोनेंट को, FCH इक्वल टू 2 I कैप डेस V डेस y माइनस J कैप डेस Vx डेस ओमेगा साइन लैम्डा प्लस का 2k कैप डेस Vx डेस ओमेगा कोस लैम्डा। ठीक है, इससे हम इक्वेशन नंबर 4 और इसे इक्वेशन नंबर 5। तो यहाँ से अपने पास में ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक आ गए, इनका हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में ये आ गया ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर घटक का परिमाण। ठीक है, तो परिमाण हम कैसे निकालेंगे, क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास में 4, ये तो खुद ही हो जाएगा यहाँ से अपने पास, तो यह आ जाएगा 2Vx डेस ओमेगा कोस लैम्डा। ठीक है, ये अपने पास में क्या आ गया, ऊर्ध्वाधर घटक का परिमाण। यहाँ तक लिखें, ठीक है, और इसी प्रकार हम क्षैतिज घटक का परिमाण निकालें। क्षैतिज घटक का परिमाण तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा साइन लैम्डा रूट Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा 2 ओमेगा साइन लैम्डा V। ठीक है, ये अपने पास में वेलोसिटी आ जाएगी, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 2 ओमेगा V, ये Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर को हम इसे V वेलोसिटी दें जो प्लेन में हमारा मोशन हो रहा है। तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा 2 ओमेगा V साइन लैम्डा। ठीक है, तो ये अपने पास में कंपोनेंट्स आ गए क्षैतिज दिशा में और ऊर्ध्वाधर दिशा में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो यहां से क्या हो जाएगा, अतः या फिर पृथ्वी पर क्षैतिज दिशा में गतिशील कण पर उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल ठीक है, यहाँ से अपने पास में क्या आ रहा है, आई कैप डेस Vy डेस के साथ में आई कैप डेस और Vx डेस के साथ में क्या आ रहा है, माइनस J कैप डेस डायरेक्शन आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि हमारा जो पार्टिकल है वो अर्थ पर, ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर है। यहाँ पर हमने जो चीजें निकाली है, कैलकुलेशन की है, वो सारी उत्तरी गोलार्ध के लिए की है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध पर पार्टिकल का जो हमारे पास में पार्टिकल का जो मोशन हो रहा था, Vx और Vy डेस कंपोनेंट्स थे उसके। Vx हमारा आई कैप डेस में था और Vy डेस हमारा J कैप डेस डायरेक्शन में था।
तो यहाँ पर जो Vx का हमारे पास में परिणामी आया है वो क्या है, Vx डेस का माइनस जे कैप डेस डायरेक्शन के अंदर, और Vy का आया है आई कैप डेस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा कि जो पार्टिकल है उसके ऊपर जो कोरियोलिस बल लगेगा वो क्या होगा, दाहिनी ओर होगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर क्षैतिज दिशा में गतिशील हॉरिजॉन्टली जो मूविंग पार्टिकल है उस पर उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर लगता है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, दाहिनी ओर होगी, और अगर हम साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो वो क्या होगा, बाईं ओर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से अपनी डायरेक्शन जो है वो माइनस जे के बेस डायरेक्शन आ रही है अपने Vx के साथ में, तो जो गतिशील कण है उस पे माइनस जे के बेस डायरेक्शन होगी उसकी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दाहिनी और उसके ऊपर क्या लग रहा है, कोरियोलिस बल लग रहा है। और जो ऊर्ध्वाधर घटक है बल, कोरियोलिस बल का क्षैतिज या फिर कोरियोलिस बल लिख सकते हैं, और यहाँ से क्या हो जाएगा, तथा कोरियोलिस बल का क्षैतिज घटक सदैव ऊर्ध्वाधर होगा। ठीक है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्या है, के बेस डायरेक्शन है, वो तो ऊपर की ओर ही लगेगा, और जो हमारा Vx डेस और Vy डेस है उनके ऊपर यहाँ पर मतलब क्षैतिज दिशा में जो गतिशील है उसके ऊपर क्या लगेगा, दाहिनी ओर होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दाहिनी ओर हो जाएगा और जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है वो ऊपर की ओर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक लिखें। ठीक है, तो अब जो हमारी पृथ्वी है उस पर हमने एक क्षैतिज दिशा में गतिशील कण पर कोरियोलिस बल के प्रभाव को देखा कि किस तरह से उस पर कोरियोलिस बल कार्य करता है, दाहिनी ओर उसके ऊपर कोरियोलिस बल लग रहा था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास में जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी पर होने वाली जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उनको भी हम समझा सकते हैं कि किस तरह से कोरियोलिस बल उन पर कार्य करता है। जैसे नदियों के किनारों का कटाव है, चक्रवात है, हवाओं का चलना। ठीक है, तो इन सबको हम समझा सकते हैं कि किस तरह इन पर कोरियोलिस बल कार्य करता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम ले रहे हैं नदियों के तो यहां से हो जाएगा नदियों के किनारों पर कटाव। ठीक है, तो नदियों के किनारों पर जो भूमि का कटाव होगा उसके अंदर किस तरह से होगा, किस दिशा में होगा, वो हम कोरियोलिस बल से देख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं, माना पानी का वेग पूरब की ओर है, या नदी का पानी लिख सकते हैं हम कि माना नदी में पानी का वेग
पूर्व की ओर है। ठीक है, तो पूर्व की ओर होगा तो किस तरह से हो जाएगा, v डैश वेक्टर इक्वल टू i कैप डैश vx डैश। ठीक है, ये हमने ले लिया कि पानी का जो वेग है वो किस तरफ है, पूर्व की ओर है। तो यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा, जो हम या तो हम चाहे तो दोबारा हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमारे पास में जो v डैश है अब क्या हो जाएगा, vx डैश है। ओमेगा हमारा क्या हो जाएगा, j कैप डैश ओमेगा cos लैम्डा प्लस k कैप डैश ओमेगा sin लैम्डा। हम यहाँ से भी देख सकते हैं डायरेक्ट कि जो हमने जो गतिशील हमारा कण था उस पर हमने निकाला था, तो ये हमने पूरा क्षैतिज घटक निकाला था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसके अंदर अपने पास में vy नहीं है, तो इसको हम जीरो कर देंगे, सिर्फ ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अपन या तो डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं, और अगर अपन सिर्फ इसी को कर रहे हैं तो हम इस तरह से कर सकते हैं इसे कि माना नदी में पानी का वेग जो है वो पूर्व की ओर है, तो v डैश इक्वल टू हो जाएगा i कैप डैश vx डैश, तथा एंगुलर वेलोसिटी जो है कोणीय वेग ओमेगा इक्वल टू j कैप डैश ओमेगा cos लैम्डा प्लस k कैप डैश ओमेगा sin लैम्डा। तो कोरियोलिस बल किधर होगा, ठीक है, कोरियोलिस बल F इक्वल टू माइनस का 2m ओमेगा क्रॉस v डैश i कैप डैश j कैप डैश k कैप डैश। ठीक है, और ये हो जाएगा 0 नहीं, i कैप डैश डायरेक्शन में है vx डैश 0 0, और ये आ जाएगा अपने पास में ओमेगा कोस लैम्डा, ये 0 ओमेगा कोस लैम्डा, और ये आ गया अपने पास में ओमेगा साइन लैम्डा। ठीक है, तो इसे हम निकालें, यहाँ तक हो गया अपना, तो ये अपने पास में हो जाएगा FC इक्वल टू माइनस का 2m, और यहाँ से आई कैप डैश डायरेक्शन के अंदर हो जाएगा, ये 0 हो जाएंगे दोनों, माइनस का j कैप डैश डायरेक्शन के अंदर हो जाएगा ये vx डैश, j कैप डैश डायरेक्शन ले रहे हैं अपन, तो vx डैश ओमेगा साइन लैम्डा। ठीक है, और अपन k कैप डैश लेंगे तो ये वापस से vx डैश ओमेगा कोस लैम्डा, यानी सेम ही आ जाएगा बाकी का अपना पार्ट। ठीक है, तो माइनस का 2k कैप डैश, और ये यहाँ से अपने पास में आ गया vx डैश ओमेगा कोस लैम्डा। ठीक है, तो k कैप डैश वाला अपना सेम ही रहेगा, 2k कैप डैश vx डैश ये आ गया, और ये अपने पास में ये माइनस अपने पास में, तो यहाँ से ये जो कोरियोलिस फोर्स होगा F से इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 2m j कैप डैश vx डैश ओमेगा साइन लैम्डा, और ये प्लस का 2m k कैप डैश vx डैश ओमेगा कोस लैम्डा। ठीक है, तो ये अपने पास में आ गया, और ये तो सेम ही है, और ये हमेशा ऊर्ध्वाधर कार्य करेगा। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अपना, ठीक है, वो क्या आ गया माइनस का j कैप डैश डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, यानी हम i कैप डैश डायरेक्शन में जा रहे थे, i कैप डैश डायरेक्शन में अपना जो वेग था पानी का वो इस तरह से था i कैप डैश डायरेक्शन के अंदर, और जो उस पे कोरियोलिस बल कार्य कर रहे हैं वो माइनस j कैप डैश डायरेक्शन में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, j कैप डैश अपना उत्तर की ओर था, और ये लग जो रहा है फोर्स वो माइनस j कैप डैश में लग रहे हैं नीचे की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर जाने वाली जो वस्तु होगी या जो पानी है अपना, उस पर दाहिनी ओर क्या होगा, ये कार्य करेगा। ठीक है, तो दाहिनी ओर कार्य करने पर भूमि का जो कटाव होगा नदी के कारण, नदी के किनारों का जो कटाव होगा वो क्या होगा, दाहिनी ओर होगा। ठीक है,
तो यहां से हम लिख सकते हैं कोरियोलिस बल का क्षैतिज घटक माइनस का 2n जेकेब डेस bx डेस ओमेगा साइन लैम्डा। ठीक है, अतः नदी के किनारों पर, ठीक है, ये हमारा क्या आ रहा है माइनस जेकेब डेस डायरेक्शन, तो नदी के किनारों पर जो कटाव होगा वो क्या होगा, दाहिनी ओर होगा। जिस तरह से दाहिनी ओर उस पर कोरियोलिस बल कार्य कर रहा था, हमने इस मूविंग पार्टिकल पे देखा था, वैसे ही यहाँ पर होगा। ठीक है, तो अतः नदी के किनारों पर भूमि का कटाव दाहिनी ओर होगा। ठीक है, और ये हम किसकी बात कर रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं हम, साउदर्न हेमिस्फीयर की बात नहीं कर रहे हैं। साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, बाईं ओर हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, तो ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो यहाँ से अपन इस तरह से निकाल सकते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है अगर मोशन के अंदर है तो उस पर स्यूडो फोर्सेज जो हमारे लग रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल एंड कोरियोलिस फोर्स, वो किस तरह से कार्य करेंगे, और अगर वो किसी हाइट से गिर रहा है तब उस पर किस तरह से कोरियोलिस बल लगता है, ये हम निकाल सकते हैं।